मीडिया से जुड़े मसलों पर जो सोचते हैं या वो और जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आपके सुबह के सेशन में जो पत्रकार थी कोरिया वाली और जो अमेरिका वाली, उनका कितना अच्छा काम है। उन लोगों ने जिस तरह से बताया कि कम संसाधन में, कम पैसे में, अपने कमिटमेंट से, ये पता है कि दुनिया अब मीडिया के लिए उतनी अनुकूल नहीं रही है, लेकिन तब भी वो लोग काम कर रहा है। तो इन लोगों को सुन के कुछ रास्ता भी मिलता है, कुछ उम्मीदें भी बनती हैं कि नहीं, अपना काम करते चलना है। जनता के पास और भी 100 काम हैं, लेकिन इस काम का अपना महत्व है। डर ये है कि मौज है हर किसी को, और ये सिर्फ दिल्ली के लेवल पे मत देखिए, राज्यों में भी यही हो गया है कि सरकार को ठीक से क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। ये होता रहा है, अब ये होता रहा है, इसके लाइसेंस पे ये सदा होता रहेगा। ये तो विचित्र तर्क है ना। तो जो ये दावा कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, तो इसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाएं। तो मेरा मानना है कि कभी किसी सरकार को या उसका मूल्यांकन इस बात पे भी करना चाहिए कि उसके दौर में मीडिया की स्वतंत्रता कितनी रही। क्यों आर्थिक कारणों से मीडिया समझौता तो करता ही है, सरकार रहे या नहीं रहे उसका पता नहीं कौन सा ये बिजनेस मॉडल है, उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन सरकारों के डर से मीडिया अंदर से बहुत टूटता भी है। तो जनता को पता चल जाए उस मीडिया पे कितना भरोसा है, जिसको मजबूर होके रोज़ हर महीने का 300-400 रुपये अखबार में, 400-500 रुपया टीवी केबल में, और आजकल डेटा पे भी वो कितना पैसा खर्च कर रही है उसको पता नहीं है। तो ये सब जब हिसाब जोड़े तो ये भी एक सर्वे हो जाना चाहिए लोगों में कि लोग कितना ट्रस्ट करते हैं। अगर जनता ये कहे कि हमें इस सरकार की जो सारे चैनल चल रहे हैं वो भोपू चैनल चल रहे हैं, हमें विश्वास नहीं है, तो उसको आप सरकार के कामकाज के किस रिफ्लेक्शन के खाते में देखेंगे। ठीक, ये सवाल अभी उठता नहीं था, कोने में उठता था, संपादकीय में उठता था, लेकिन इस तरह के समारोह से या और आजकल जो मीडिया एक सब्जेक्ट बन गया है पब्लिक डिस्कोर्स में, उससे कुछ लाभ तो होगा ही होगा। देश के बहुत सारे पत्रकारों में एक अच्छी खूबी तो है कि वो पत्रकार रहना चाहते हैं। अब उनका संपादक नहीं रहने देता है, उस ज़िले में भी उस जुनून वाले पत्रकार हैं, तो कुछ ना कुछ वो सोच ही रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि जिनके भीतर ये कीड़ा है वो अपने आप को इतना मार के जी पाएंगे ज़्यादा समय तक। वो अपना नाम बदल लेंगे, भूत बन जाएंगे, प्रेत बन जाएंगे, लेकिन वो पत्रकारिता करेंगे, अपनी तरफ से जनता को बता देंगे कि ये गोलमाल हो रहा है। अब जनता समझे ना समझे उसका और उस राजनीतिक दल के बीच का मामला है, हमारा तो नहीं, उन दोनों का लव अफेयर है, चाहे जैसे भी प्यार करें नहीं करें, तो लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बात है उस पहुंच की या उसके असर की। ज़्यादा बड़ी संख्या में वो उन चीज़ों को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है या नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर जैसे जैसे पहुंचता है लोग क्रिटिकल तो होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लोगों में बुराई नहीं है। लोगों को अगर अच्छा अखबार पढ़ने को मिल जाए या उसी अखबार में मिल जाए तो वो सोचते हैं, उन्होंने दिल दिया है, दिमाग थोड़ी दे दिया है सरकार को। इसको कहते हैं नेशनल मीडिया है, लेकिन हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट है ना। हालांकि अब ये गवर्नमेंट के जेब में है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पास अब रिपोर्टर नहीं है। 5-6 साल से या 8 साल से इसी रिपोर्टिंग को मारा गया और स्टार एंकर लाया गया। स्टार एंकर से मैनिपुलेट करना आसान होता है, उसमें एनर्जी बचती है सरकार की और पैसा बचता है। आपको 4 ही लोगों को मैनिपुलेट करना है, लेकिन इस तरह के न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे 50-40 रिपोर्टर हों, सब जगह फैले हुए हों, पता नहीं कब कौन सा स्टोरी बना के दे दे, चलाना पड़ जाए। उसको नहीं चलाने का भी एक गिल्ट होता है एडिटर के ऊपर, तो एडिटर को उस गिल्ट से भी नहीं गुजरना है। उसको एक फर्जी टॉपिक ले आना है, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ, उस पर दिन रात बहस करनी है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद से जब बहस करनी है तो सरकार से करोगे ना भाई, जनता थोड़ी देशद्रोही हो गई है। अगर किसी सिक्योरिटी सिस्टम में समस्या है तो आप सरकार को क्वेश्चन करेंगे ना। यहाँ तो भाई लोग पब्लिक को ही क्वेश्चन करने लग रहा है। कहाँ है लिबरल? तो लिबरल की कोई सेना है क्या यहाँ पे? वही आर्मी चीफ हैं, वो नहीं है ना। तो एक फर्जी ओपिनियन बनाया जा रहा है। तो ये काम तभी इजीली हो सकता है जब 4-5 स्टार एंकर हो, जिनका सूट बहुत अच्छा हो, जो जीवन में बहुत सुखी हो, जिनका पोस्टर लगता हो, मेरा भी लगता है ना, एयरपोर्ट पे पोस्टर लगता हो, जिनके ट्विटर पे 3.9 मिलियन लोग फॉलो करते हो, हैं, है ना जिनकी एक स्टोरी का कोई असर नहीं दुनिया में, लेकिन उनको 3.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। एडिटर तो है ही नहीं। एडिटर कहाँ है जो जिम्मेदार है? वो आपको कहाँ दिखता है एडिटर? हमसे मिलवाइए कोई एडिटर, हम मिलना चाहते हैं।
एक थे पुरंजय गुहा ठाकुर था, उनको निकाल ही दिया। निखिल गोखले टाइप के लोग हैं, निखिल वागले, उनका शो ही बंद हो जाता है। जो ज़रा सा एडिटर बनने का कोशिश करता है वो कहाँ है एडिटर। तो इसीलिए ये गोदी मीडिया का काल है। लोगों को कहना चाहिए आप सरकार पसंद करो, मेरा उससे कोई समस्या नहीं है। ये जनता और सरकार के बीच का मामला है। तो जनता अगर सरकार से मोहब्बत करती है तो मलाई जनता को मिलनी चाहिए ना। ये बीच में मीडिया क्यों खा रहा है मलाई? मेरा इससे प्रॉब्लम है कि वोट दे रही है पब्लिक, दिन रात जनता को दिल में उतार रही है पब्लिक, और उसके नाम पे मीडिया मलाई खा जा रहा है। भाई ये तो उसके साथ, मैं पब्लिक ही बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे साथ बदनाम बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आपने दिल दिया है, इश्क भी आप ही करें और गाना भी आप ही सुने, चोट भी आप ही खाएं। मीडिया वाला कौन होता है अभी?